पूरी ज़िंदगी लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन जीवन का महत्व क्या है उन लोगों से ज़रूर पूछा जाए जिनके अंग काम नहीं कर रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग जो काफ़ी विद्वान हैं वो इस बात को कहते भी हैं कि यदि सब हाथ पैर सलामत है या शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा धनवान कोई व्यक्ति नहीं है। और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी और श्री भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति ने ऐसे लोगों के लिए एक नया जीवन देने का काम किया है। दिव्यांग लोगों के लिए एक शिविर का आयोजन किया है। आज विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने पूरा निरीक्षण किया, दिव्यांगों को बधाई दी कि जो बिना पैरों के आ रहे थे वो पैरों पर चलकर जा रहे हैं। नरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, यदि कोई भी शरीर का अंग भंग हो जाता है तो जीवन एक अभिशाप बन जाता है, लेकिन यहाँ वरदान के तौर पर जो है उनकी जो कमी रही है शारीरिक, उसको दूर करके एक अलग खुशी के साथ उन्हें भेजा जा रहा है। देखिए, हमें सब पता है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, जीवन का कटु सत्य है। पर जब भी समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज के इन जो कुरीति जो दिखते हैं भगवान के द्वारा दी गई हैं या किसी और एक्सीडेंट्स के द्वारा उनको दिक्कत हुई है, उसमें सामाजिक संस्थाएं सरकार के साथ साथ हमेशा सहयोग करती रही हैं। सरकार तो ये काम करती ही करती है, पर इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर कोई कमी रह जाती है तो सभी ये संस्थाएं बहुत आगे बढ़ के काम करते हैं। विशेष रूप से भगवान महावीर जो विकलांग सहायता समिति जयपुर है, उनकी अपनी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। 5 लाख से अधिक लोगों को ये सुविधाएं वो मुहैया करा चुके हैं। आज उनके सहयोग से हमारी माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के सभी जो पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये आयोजन किया है इस तरह के विकलांग शिविर का, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को पैर, हाथ, सुनने की मशीनें, ट्राईसाइकिल मशीनें दी जा रही हैं। मैं इनके सभी जो कार्यकर्ता साथी हैं, विशेष रूप से रमेश जबर जी, महेश गट्टानी जी और जो यहाँ के प्रधान हैं माहेश्वरी सेवा सदन के, और उनके सभी कार्यकर्ता साथियों का और महिलाओं का, क्योंकि पहली बार देखने को मिला है कि बहुत से संगठन होते हैं जहाँ पे पुरुष व्यक्ति ही काम करते हैं, पर यहाँ देखने को मिला है कि जितने पुरुष व्यक्ति हैं उनकी अपनी महिलाएं भी पूरा समय यहाँ दे रही हैं। पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने तैयारियाँ की हैं। मैं निश्चित ही ये मेरे लिए एक अलग से सौभाग्य की बात है कि ये जो शिविर है विकलांग सहायता शिविर मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है सेक्टर 7 में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के शिविर आगे भी आयोजित करते रहेंगे। और समाज सेवा के क्षेत्र में मैं माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट को बधाई देता हूं कि वो पहले से भी बहुत 23 सालों से पहले से काम करती रही और आगे भी ये काम करती रही। सर, जहाँ कृत्रिम हाथ और पैर बन रहे हैं, आपने उस पूरे एरिया का निरीक्षण किया, कितना डेडिकेशन आपको देखने को मिला जो वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं या जो संस्था के सदस्य हैं? क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए, उसके बावजूद कई बार काफ़ी सख्त रवैया भी वो अपनाते हैं, लेकिन धैर्य नहीं खो रहे हैं और जिस डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो कैसा आपका निरीक्षण का अनुभव रहा? जो हमारे महावीर विकलांग जो डेडिकेटेड जो महावीर विकलांग सहायता समिति के जो डॉक्टर्स हैं, वो तो वही डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और जिसको जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसी हिसाब से प्रायोरिटी के हिसाब से उनका वो रजिस्ट्रेशन करा के उनके लिए आगे पैर और हाथ बनाने की वो प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत धैर्य के साथ सभी कार्यकर्ता साथी काम कर रहे हैं, और निश्चित ही बहुत बड़ा काम होता है। दान देने के लिए पैसा देना बहुत कहता थोड़े समय का काम होता है, पर जो शारीरिक रूप से मेहनत होती है, इतने लोगों को हैंडल करना, सब लोग परेशान होकर दूर दूर से आते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले उनको मिले, पर एक प्रक्रिया के तहत सबको समय लगता है, सबको एक बार में सबको पैर और हाथ नहीं लगाए जा सकते। तो मैं इनको साधुवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी धैर्य के साथ अगले 2-3 दिन जब तक भी ये कैंप चलेगा इसी तरह काम करते रहेंगे। और ये जो मैंने देखा है पैर बनाने का, क्वालिटी का बहुत अच्छा काम है। इन्होंने जो इसमें मेटेरियल यूज किया जा रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी है। और कल माननीय राज्यपाल महोदय आए थे, उस समय हमने देखा था एक बच्ची को पैर लगा, और पैर लगने के बाद उसने अपना डांस करके भी दिखाया, तो इससे हमें पता चलता है कि क्वालिटी की तरफ विशेष ध्यान इन्होंने दिया है। सर, हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है। फरीदाबाद में बहुत सारी समाजसेवी संस्थाएं हैं जो दिव्यांगों के लिए काम करना चाहती हैं, तो क्या कुछ सरकार तक ये बात आप पहुंचा सकते हैं कि समाजसेवी संस्थाएं शासन प्रशासन के साथ मिलकर और बेहतर तरीके से काम करें और दिव्यांगों को इस तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े? क्योंकि अगर शिविर आयोजित नहीं होते तो ये लोग ऐसे ही दर दर भटकने पर विवश हो जाते हैं।
ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार अपना दायित्व पूरी तरह निर्वहन करती है। केंद्रीय सरकार के द्वारा बहुत बड़ा बजट है जो सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। समय समय पर उसमें भी हम लोगों को बुलाते हैं और उनको जो भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत देते हैं। हरियाणा सरकार में भी समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है और ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि पूरे देश में सामाजिक संस्थाएँ, विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएँ इस तरह का काम करती हैं। तो ये कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लोग दर दर भटकते हैं। समय के अनुसार ये ज़रूरत बढ़ती रहती है और ये हमें उसका दायित्व की निर्वहन सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर सरकार करती है और बजट में मैं कोशिश करूंगा कि इसके लिए धनराशि और बढ़वाने के लिए मैं अपनी तरफ से मांग रखूंगा। तो बिल्कुल देखिए, दिव्यांगों के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किया जाए, इसके लिए प्रयास करेंगे। और मैं कैमरे की नज़र से आपको दिखाना चाहूँगी कि जो लोग नहीं समझते हैं या जानते हैं कि कितनी पर्दे के पीछे की मेहनत होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से कैलिपर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर कृत्रिम पैर और कृत्रिम हाथ के लिए पूरी वर्कशॉप यहाँ पर तैयार की जा रही है। मेरे इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना पैरों के आए हैं, लेकिन एक उम्मीद लेकर आए हैं कि शायद जब वो चल कर आएंगे तो चलकर यहाँ से जाएंगे तो अपने परिवार को एक खुशी दे पाएंगे। क्या नाम है भैया आपका? जोगिंदर सिंह। तो आपने यहाँ टेस्ट करवाया, पैर आपको मिल जाएंगे? जी मिल जाएगा, पैर अभी टेस्ट करवा रहे हैं जी। अच्छा, तो अभी आपने एक पैर अपना खोया हुआ है, यहाँ से आप पैरों पर चलकर जाएंगे तो किस तरह की खुशी है आपको? खुशी होगी, अच्छा लगेगा। इससे पहले जीवन कितना मुश्किल था? नहीं, आसान ही था, सही था जीवन, ऐसा कोई नहीं था, परेशानी कोई नहीं है, सही है जी। बिल्कुल देखिए, और ये और भी ये ऐसे लोग हैं यहाँ पर। भैया क्या नाम है आपका? राजेश। तो यहाँ क्या बनवाने के लिए आए हैं? मैम मैं कैलिपर बनाया विशाखी। बना दी आपकी? जी। तो इससे पहले आपको कितनी परेशानी हो रही थी और यहाँ से आप ये कैलिपर और बैसाखी लेके जा रहे हैं? मैम पहले बहुत परेशानी होती थी, अब है कि हम सीधा भी चल सकते हैं और खुद पे डिपेंड रह सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पर कृत्रिम हाथ बनाया जा रहा है, यहाँ पर कृत्रिम पैर बनाया जा रहा है, आप देखेंगे। और देखिए दिव्यांग जो है वो किसी के दया के मोहताज ना हो, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए जो है फरीदाबाद की समाज सेवी संस्थाएं आगे बढ़कर काम करती हैं। और अब हरियाणा सरकार बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान करे, इसका भी आश्वासन विधायक नरेंद्र गुप्ता ने दिया है। और हम उम्मीद जताते हैं कि इस तरह के शिविरों से ये दिव्यांग जो है वो आत्मनिर्भर बनकर अपने घर की ओर रुख करें। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।